शानदार रिकवरी फ्रॉम बॉटम। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का रिकवरी दिखाया मार्केट ने आज के डे लो से डे हाई तक अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये जो रिकवरी आई है ये सस्टेनेबल है कि नहीं है और क्या प्राइस एक्शन बता रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स मार्केट डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया दिन रहा आज का। हालांकि गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, बहुत पैनिक था मॉर्निंग में, लेकिन एक रिकवरी मार्केट ने दिखाई है बहुत ज़बरदस्त बॉटम से हाई के आसपास तक लगभग 400 पॉइंट की और क्लोजिंग 650 के आसपास दी है। हालांकि पॉइंट्स ज़्यादा गेन नहीं किए हैं, 6 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया दिन रहा ये। वन साइडेड बाउंस दिया है मार्केट ने और कैंडल आप देखिए बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है। बहुत नीचे बॉटम में था ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत ऊपर आके दी है, तो बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, पॉजिटिव कैंडल है। कैंडल का विक्स भी लंबा दिख रहा है, तो नीचे से जो पुश मिला है, नीचे से जो डिमांड आई है वो कैंडल पे दिख रही है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन बहुत बढ़िया उसके हिसाब से भी देखो आप तो कैंडल बहुत अच्छी बनी है। और ये जो प्राइस एक्शन हमने हर वीडियो में हमने आपको बताया है, तो ये प्राइस एक्शन हमारा ऐसा था कि ये जो इम्पल्स हुआ था इसका ये रिट्रेसमेंट था और अब ये कंटिन्यूशन में जाएगा क्या, इस तरह से हम लोग प्राइस एक्शन देख रहे थे। तो अब क्या हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। अगर आप देखें ये एक इम्पल्स, ये उसका रिट्रेसमेंट, ये आज का गैप डाउन और फिर क्लोजिंग ऊपर, यानी अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो हम लोग एक डबल बॉटम जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न, और ये हमारा नेक लाइन है आने वाले दिनों के लिए 820 830 की, जहां से ये मार्केट ने नीचे आएगा। तो अगर ये कल के दिन में अगर इसके ऊपर में निकल जाता है ना, तो ये बहुत एक अच्छी रिकवरी हमको आने वाले समय में यहाँ तक देखने मिल सकती है, ऑलमोस्ट 24,500 तक की। तो वो देखेंगे अब किस तरह से कल का ओपनिंग होता है, सेशन कैसे चीज़ें डेवलप होती है उस हिसाब से। बाकी अगर आप देखें तो क्रूड का प्राइस स्टेबल है, स्टेबल टू हायर साइड पे ही है। ऑलमोस्ट 113-114 डॉलर के आसपास क्रूड का प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो वो एक पैनिक है मार्केट के लिए, वो थोड़ा प्रेशर बना रहा है। दूसरा अगर आप डॉलर्स को देखें, डॉलर्स भी बहुत हाई पे चल रहा है। रुपी डे बाय डे नया लो बनाते जा रहा है। आज 96 40-50 पैसे के आसपास का प्राइस बनाया है। तो ये दो चीज़ें बहुत कंसर्न है इंडियन मार्केट के लिए, बहुत पैनिक उससे बन रहा है, प्रेशर बन रहा है मार्केट को। और दूसरा फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट भी अगर देखें तो थोड़ा सा नीचे ही बंद हुआ था और एशियन मार्केट आज मॉर्निंग में भी थोड़ा मिक्स टू निगेटिव ही लग रहा था। तो इसी चक्कर में गिफ्ट निफ्टी हमारा माइनस दिखा रहा था, 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन। तो वैसे ही हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा नीचे में पैनिक हुआ, 300 पॉइंट तक माइनस गए हम लोग, और फिर एक रिकवरी मार्केट में, बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है, हमारे पास एक हर्डल है जो ये पहले सपोर्ट था 820 के आसपास का, ये सपोर्ट लाइन डाल के रखी थी हमने, अब वो ब्रेक करके अब ये एक अटेम्प्ट कर चुका है आज। अब ये कल एक सेकेंड अटेम्प्ट शायद अगर ये ऊपर जाता है तो हो सकता है, अगर ये ब्रेक कर देता है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस अभी हमको फेस करना पड़ रहा है, ये अगर कवर कर लेता है हम लोग, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आने वाले दिनों में यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, ये फील हो जाएगा। और ये जो जहाँ से हम लोग गिरे थे ऑलमोस्ट 24,500, तो वो टारगेट हम लोग लेके चले, 24,500 24,600, ये जो ये हमारा, तो ये हमारे टारगेट आने वाले दिन में रहेंगे। लेकिन कंडीशन है कि ये 23,850 के आसपास की क्लोजिंग हमको एक दिन पे डेली टाइम फ्रेम पे मिलनी चाहिए। तो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। आज गैप डाउन 300 पॉइंट माइनस से अच्छा खासा रिकवरी, 400 पॉइंट की रिकवरी दी है। इंडिया विक्स बहुत सुबह में 20 के आसपास चल रहा था, तो अभी भी 20 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, तो प्रेशर है मार्केट पे। इंडिया विक्स बढ़ रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, दोनों तरफ के मूवमेंट हमको देखने मिल रहे हैं। आज जो रिकवरी मोस्टली आई है वो एक तो थोड़ी से शॉर्ट कवरिंग है, और एक आईटी सेक्टर ने आज मार्केट को बहुत सहारा दिया है। अगर आप देखें तो बहुत पैनिक आईटी सेक्टर में हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब आज थोड़ा सा उन्होंने रिकवरी किया है, 2.5% आईटी इंडेक्स ऊपर है। आप इन्फोसिस, टीसीएस देखिए बढ़िया, इनफैक्ट सारे जितने भी आईटी के स्टॉक्स हैं सारे ग्रीन में थे आज, तो उसने थोड़ा मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया एंड में।
तो पूरा दिन एक रिकवरी आने के लिए आईटी का बहुत बड़ा योगदान आज रहा है। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे आज का प्राइस एक्शन समझते हैं और क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कल के लिए वो देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 650 के आसपास। एक अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट ने लगाया, एक बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। एक यहाँ पे इनसाइड बार बना होगा, आपने ध्यान से देखा होगा। और इनसाइड बार हम लोग हमेशा आपको बताते हैं ये एक स्ट्रेटेजी है इंट्राडे में। अगर इनसाइड बार का ब्रेकआउट जो भी साइड पे आता है बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया एक आज ये स्ट्रेटेजी ने काम किया। इस इनसाइड बार कैंडल को ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ और यहाँ से ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद जो रिकवरी मार्केट ने स्टार्ट की है वो लास्ट तक बहुत लेके आया मार्केट, लगभग 400 पॉइंट की रिकवरी। ये जो हर्डल था ये हर्डल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और फिर दोबारा ऊपर निकला, नया हाई बनाया और क्लोजिंग यहाँ पे थी। तो ये जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग दे दी है हम लोग ने। 580 का जो लाइन हमने डाल के रखा है पहले का, जो यहाँ पे गैप डाउन में ओपन तोड़ा था उन्होंने, रिकवरी करके उसके ऊपर हमने बंद कर दिया। अब हमने मॉर्निंग मैसेज में आपको ये चीज़ बोली थी कि अगर मार्केट 500 के ऊपर अगर निकलता है आज तो आप इसमें लॉन्ग करिए। उसमें आपको 550 और 600 के टारगेट्स हमने आपको दिए थे, वो टारगेट यहाँ पे हमारे अचीव हो गए। उसके बाद एक रिट्रेस करके मार्केट ने 700 तक की भी रैली दिखाई है, तो बहुत बढ़िया मोमेंटम बनाया है। तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। आप देखिए एक ट्रेंडिंग मार्केट मिला है हमको, गैप डाउन, उसके बाद पूरी रिकवरी। तो वोलेटिलिटी तो आपको मैंने बोल दी कि 20 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है, तो हाई वोलेटिलिटी जोन है मार्केट के लिए ये। तो अब ये कंटिन्यूएशन में यहाँ से जा सकता है। अब ये यहाँ पे आप देखिए ये एक डबल बॉटम जैसा हमको यहाँ पे एक मिल गया ये चीज़, ठीक है, जो हमने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिया। यहाँ से ये जो ऊपर से ये जो इम्पल्स था ये इसका एक यहाँ से रिट्रेस हो गया, अब ये ऊपर की तरफ चल रहा है। अब ये हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है ये है 820 830 का ये रेजिस्टेंस है। ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा हमारा, इसके ऊपर अगर हम लोग निकल जाते हैं तो आने वाले टारगेट्स हमने आपको 24,500 तक के बताए हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन फिलहाल पॉजिटिव लग रहा है, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने आपको करके बताया प्राइस एक्शन। ये अगर मान लीजिए कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, कल फ्लैट टू पॉजिटिव अगर मार्केट ओपन होता है तो ये जो लाइन हमने डाल के रखी है, जो आज एक स्विंग पॉइंट भी बनाया है, यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये हमारे लिए कल एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 650 के आसपास की क्लोजिंग है, यहाँ पे 580 का है, तो लगभग 70 पॉइंट की जगह हमारे पास है। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, जब तक इस जोन के ऊपर हम लोग हैं तब तक हम लोग ट्राई करेंगे कि कोई भी पॉजिटिव सौदा अगर मिलता है हमको, प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो हम लोग उसके ऊपर बाय करेंगे। अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, इसके ऊपर में चलता है तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। लॉन्ग में जाएंगे, जो आने वाले दिनों में आने वाले हमारा जो टारगेट्स है वो यहाँ से एक तो 700 और ये एक 750, जो मूविंग एवरेज की लाइन जो यहाँ से 750। सेकेंड टारगेट हमारा 800 850 830, जो ये हाइस हमारे बनाए थे। तो इस तरह का एक प्राइस एक्शन अगर ऊपर में जाता है तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 700, 750 और 850, ये 3 टारगेट ऊपर में रहेंगे अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो। ठीक है डेटर्स, तो ये ऊपर के पॉइंट्स है। अगर फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है तो जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक हम लोग शॉर्ट में नहीं जाएंगे। हो सकता है नीचे थोड़ा सा ओपन हो, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट लेके दोबारा मार्केट रिकवरी करे। अगर इसको ब्रेक कर देता है ना तो एक छोटा सा रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद में जब स्विंग पॉइंट बनेगा तो हम लोग ये छोटे से स्टॉप लॉस के ऊपर यहाँ पे हम लोग एंट्री में जाएंगे। अगर ये जोन ब्रेक कर देता तो ये स्विंग पॉइंट एक हमारा है, ये वाला जो हम लोग यहाँ पे लगेंगे। पहला हमारा टारगेट ये रहेगा 470 के आसपास का, इसके नीचे जो यहाँ से लगभग 100 पॉइंट की जगह हमारे पास है। ठीक है, सेकेंड टारगेट हमारा ये रहेगा जो आज का एक स्विंग पॉइंट बनाया है 350 का। ठीक है, तो ये 350 का एक नेक्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ तक लेंगे। ठीक है, तो ये जोन के अंदर हम लोग कल ट्रेड करेंगे। कल आप देखिए वीकली एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी दोनों तरफ रहेगी मोस्टली। तो सेकेंड हाफ में जो भी ट्रेंड मार्केट पकड़ेगा वो मोस्टली वो कंटिन्यूशन में जाएगा। तो हो सकता है कि 12 बजे के बाद अगर मार्केट रिकवरी करता है थोड़ा फ्लैट होने के बाद में, तो ये जोन हमको ऊपर के देखने मिल सकते हैं।
अगर ये नीचे में चलता है तो ये जोन हमको एंड ऑफ द डे मिल सकता है देखने के। हम मॉर्निंग मैसेज में आपको देंगे जो डिटेल्स, जैसे डेटा जनरेट होता है उसके बाद में क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं और क्या पर्टिकुलर डे का ट्रेंड लग रहा है, उसका पूरा एनालिसिस हम लोग उस मैसेज में देते हैं कि क्या उसमें पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो वो हम रिवाइज करेंगे जैसे डेटा जनरेट होगा, जैसे ओपनिंग होगी मार्केट की उसके हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल ये प्लान ऑफ एक्शन है हमारा, आप इसको अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए और इसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।